राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको होई माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो होई अष्टमी के व्रत में सुनते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके सब्सक्राइब और लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती हैं। और कृपया कथा को पूरा सुनें। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ उनके वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो अपनी सासू जी से डरती थी। तो इसलिए इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। पर इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सरई सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर पुत्र और पुत्र वधुओं से घर भरा पूरा हो जाता है और छोटी बहू घर पर आ जाती है तो वो खूब अपना दिवाली मानने लगते हैं और खूब घर में उजमन की तैयारी करती है। तो उनकी जो दरानियाँ जेठानियाँ हैं वो करने लगी, कहती अब अपने बच्चों को भी जल्दी जल्दी रोटी खा लो, नहीं तो छोटी रोने लग जाएगी अपने बच्चों को याद करके। तो जाओ, कहते वो उड़ीकते हैं भी आज छोटी बहू रोई क्यों नहीं। तो थोड़ी देर में जब उनके बच्चे उनके अपनी चाची को देखने के लिए घर जाते हैं तो कहते चाची तो खूब होली मान रही है, खूब उजमन कर रही है, तो वो क्यों रोएगी। तो वो देखने आई, सारी बहुएं देखने आती, कहती तू इतनी खुश कैसे है, तेरे 7 बहुएं 7 बेटी कैसे हो, बहुएं और बेटे कैसे हो गए। कहते तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं। तो मैं तो अपनी ननद की कोख बंधवा ली थी, लेकिन मैंने सुरही गाय की पूजा करी और सच्चे मन से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी और मेरे 7 बहुएं और बेटे मुझे वापस दे दिए। तो जिस तरह के सच्चे हृदय से जो भी व्यक्ति चाहे माता का व्रत हो या अष्टमी का व्रत करता है उसके बच्चों की आयु बहुत लंबी होती है। हे माता रानी, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे सबको देता, कहता सुनता हुंकारा भरता। और इसके बाद हम करेंगे गणेश जी महाराज की कथा, क्योंकि जब कोई भी कथा करते हैं तो उसके बाद हमें गणेश भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। एक बुढ़ी माई थी, वो गणेश जी की माला फेरती। गणेश जी राजी हो गए, बोले बुढ़िया माई मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगूं। कहते अपने बेटा और बहू से पूछ ले। बेटा कहता धन मांग लो, बहू कहती पोता मांग लो। तो बहू बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, कहती बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो मैं पड़ोसन से पूछती हूँ। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन कहती क्यों मांगे पोता, क्यों मांगे धन, तू अपनी दीदिया गोडे मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में पड़ी खाट में सड़ेगी। बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई और सोचने लगी भी ऐसा क्या मांगू जिससे हम सबका और मेरा भी सबका भला हो। तो सुबह नहा धो के पूजन किया, गणेश जी आए। गणेश जी कहते कहते बुढ़िया माई सोच लिया, कहते हाँ सोच लिया। कहते मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। तो गणेश जी भगवान कहते बुढ़िया माई तो भोली दिखती थी, मांगने पर सब कुछ मांग लिया, चलो सारी बात
ऐसा ही होगा, बहू के लड़का हो गया, बेटे के धनी धन हो गए और बुढ़िया के नेत्र आ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते हैं सुनता हंकारा भरने वाले को भी। मुझे आपको मेरी कहानी कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। राधे राधे।